नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि नेपाल में किस प्रकार से आंदोलन होता है लोकतंत्र के लिए, बोलीविया में लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किस प्रकार से होता है, लोकतंत्र में जनसंघर्ष, सभी के बारे में जाना। अब आज के हमारे क्या टारगेट, लेक्चर 2 में क्या टारगेट रहेंगे वो जानते हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा दबाव समूह और आंदोलन। ये दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है और किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करेंगे, हित समूह क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है, आंदोलनकारी समूह क्या है, राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं, कौन डालते हैं, हित समूह जो दबाव समूह है वो किस प्रकार से डालते हैं, और फाइनली जो हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि जो आंदोलन हो रहे हैं क्या सच में सकारात्मक है, पॉजिटिव अप्रोच है इनकी, या सिर्फ और सिर्फ एक अपना हित साधने के लिए सही है, या लोकतंत्र के लिए या आंदोलन ये हित समूह दबाव समूह बेनिफिशियरी है या नहीं है। ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब के साथ इसी चैप्टर का अंत हो जाएगा और फिर आप एक बार और खुश हो जाइएगा कि साहब हमारा एक और चैप्टर पूरा हो गया है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दबाव समूह और आंदोलन। देखिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही ये बात क्लियर करी थी दबाव समूह के बारे में। हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह, जाति के आधार पर भी है, पेशों के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, भाषा के भी आधार पर अलग अलग जो सामाजिक समूह है, जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जब सरकार पे दबाव बनाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप कहते हैं। कब कह रहे हैं, जब वो सरकार पर क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनका हित जो है, उनका इंटरेस्ट ना वो फुलफिल होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। और जब वो हित कुछ इंटरेस्ट रख रहे हैं सरकार के सामने तो वो हित समूह भी है, वो दबाव समूह भी है। इन बातों को आपको बहुत ध्यान से रखना है। ये दबाव समूह कई सामाजिक जाति के भी हो सकते हैं, किसी धर्म के भी हो सकते हैं, किसी भाषा के भी हो सकते हैं, और यहां तक किसी पेशे से जुड़े हुए कि भाई टीचर्स ने कल क्या कर दी, हड़ताल कर दी, ठीक है, किसी मान लो डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। आप सुनते भी होंगे, बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर्स में सुनते होंगे। तो इस प्रकार का जो है ये सब क्या है, दबाव समूह। सरकार पे दबाव बनाते कि आप हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे हित है, हमारे इंटरेस्ट को क्या है आप पूरा करिए। और जानेंगे दबाव समूह किस प्रकार से आंदोलन करके और आंदोलन समूह से अलग है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा तो मत के लोग एक समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या बोला, दबाव समूह का निर्माण। ये दबाव समूह कब बनता है, जब कोई समान पेशा हो। समान पेशे का मतलब क्या है, जैसे मान लो सारे के सारे मजदूर है तो आप मजदूर संगठन का नाम सुनते होंगे, ठीक है, सारे के सारे टीचर्स हैं, ठीक है, सारे शिक्षक है वो है, सभी डॉक्टर्स हैं, सभी वकील से, इन सबके क्या होते हैं, एसोसिएशन होती है ना, संगठन होते हैं, संघ होते हैं। तो समान पेशे हो तो उनका क्या हो, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन है वो सेम हो, हित, उनका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि भाई सभी जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं क्या है, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी 100 रुपए है एक दिन की, अब एक दिन की 1000 रुपए करो। ये क्या है, हित है, इंटरेस्ट है। फिर आकांक्षा, हमारी जो आकांक्षा होती है, हमारा, हम चाहते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, हमारी आकांक्षा है, हमारा जो भविष्य के लिए हमने सोचा वो आकांक्षा पूरी होनी चाहिए। और अथवा मत के लोग एक समान होने चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एक समान उद्देश्य होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है ना, वो उद्देश्य क्या हो, वो एक जैसा हो। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों का भी उद्देश्य क्या है, एक जैसा उद्देश्य कि हम क्या करें, बोर्ड टॉपर बने। हमारी पूरी लर्न एंड शेयर टीम का भी एक ही उद्देश्य कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्या हो, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए। पर हम कोई आंदोलन नहीं चला रहे, हम तो क्रांति लेकर के आ रहे हैं आप लोगों में सामाजिक विज्ञान के प्रति प्यार करने की। तो दबाव समूह कब बनते हैं, जब आपके समान पेशा हो, कुछ भी हो, बस आपका उद्देश्य समान होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो समान होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया मजदूरों का, तो आप बहुत सी जगह देखते होंगे कि मजदूरों की संगठन बनी हुई होती है, मजदूरों की ट्रेड यूनियंस बनी हुई होती है, वो आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, अपने जो उद्योगपति होते हैं, सरकार होती है, उनसे मांग करते रहते हैं कि भाई हमें क्या है, इस प्रकार की सैलरी हमारी बढ़ाई जाए। तो जैसे कि मजदूर संघ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह के समान आंदोलन, देखो अब यहां पर आंदोलन और दबाव समूह थोड़ा सा अंतर बताया है। दबाव समूह क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैंने आपको बताया। आंदोलन क्या है, आंदोलन जो बिना तैयारी के चलाया गया हो, कोई संगठन नहीं बनाया, कोई ग्रुप नहीं बताया। उदाहरण कौन सा दिया था, अन्ना हजारे वाला, कि अन्ना हजारे जी ने क्या करा कि लोकपाल बिल के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला कि हम आंदोलन करेंगे। कोई तैयारी नहीं थी, कोई संगठन नहीं बना हुआ था, वो लोग आकर के जुड़ते गए जिनको भ्रष्टाचार खत्म करना था, ठीक है। पर उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो खुद भ्रष्टाचार नहीं करते थे, तो वो क्या है, एक आंदोलन था। तो दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदार करने का राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो चाहे दबाव समूह हो चाहे आंदोलन हो, ये क्या है, राजनीति को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम राजनीति को दो रूप से देख सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि या तो मैं क्या खुद पार्टी बनाऊं, चुनाव लड़ूं और सरकार बनाऊं, उसमें भी दूसरा तरीका मैं मतदान देकर के करूं। ओके,
फिर दूसरा तरीका आता है प्रत्यक्ष रूप से मैं संगठन बनाऊं और सरकार को इन्फ्लुएंस करूं, सरकार पे दबाव डालूं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आप ऐसा नहीं ऐसा काम करो। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम राजनीति में प्रभावित करते हैं। हम लोग राजनीति में एंटर नहीं हो रहे, हम राजनीति में एंटर नहीं हो रहे, पर हम उसे प्रभावित कर रहे हैं। पर अभी आगे आगे आप देखिएगा जितने भी जो दबाव समूह हैं, जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे राजनीति का गेट खोल देते हैं, वो राजनीति में जाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि दबाव समूह क्या हो, किसी एक सामाजिक ग्रुप का भी हो सकता है, किसी एक जाति समुदाय का भी हो सकता है। अब मान लो जब उसने किसी जाति के लिए आंदोलन चलाया, ये क्या बन गया, लीडर बन गया, उस जाति का उस समुदाय का क्या है, लीडर बन गया। अब जब लीडर बन गया तो भाई साहब फिर चुनाव लड़वाना, जो भैया चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। तो जनता का समर्थन तो आपको मिला वही है, जनता का समर्थन मिला तभी आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो फिर ऐसे क्या है, धीरे धीरे जो दबाव समूह है या जो आंदोलनकारी होते हैं, ये धीरे धीरे क्या है, राजनीति के दरवाजे खोल लेते हैं। जैसे कि अन्ना हजारे जी के साथ कौन थे, मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और केजरीवाल जी, ये दोनों साथ में थे, परंतु फिर बाद में राजनीति के गेट खोले कि भाई हम राजनीति में जाएंगे। तो और आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े राजनेता ना, सभी किसी ना किसी एक मुख्य आंदोलन से जुड़े हुए रहे होंगे, और किसी भी प्रकार से हमें जोड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें इस चीज को जोड़ना चाहिए, और उसी से हम लोग क्या है कंटिन्यू कर पाए। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो चुनाव, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हुआ है वर्ग विशेष के। वर्ग विशेष का मतलब है भैया किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी लिंग के, किसी एक विशेष करके पेशे के, ये जो सब है ये तो क्या है, वर्ग विशेष है। ये सब क्या है, वर्ग विशेष है कि एक वर्ग की जो जरूरतें हैं, एक वर्ग की जो आवश्यकता है, उनको पूरा करना। ओके, फिर दूसरी तरफ आते हैं जन सामान्य के हित समूह। जन सामान्य में क्या है, सभी आ जाते हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हैं ना, वो सभी के सभी लोग आ जाते हैं, जन सामान्य। और यहां पर मतलब क्या हो, लोक कल्याण हो, लोक मतलब जनता और उनका क्या हो, कल्याण हो, सभी का कल्याण होना चाहिए। ये बात यहाँ पे जन सामान्य वालों में रखी जाती है, और यहाँ पे जो खुद के एक विशेष हित है उनकी बात चर्चा होती है। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जो हित समूह होते हैं समाज के किसी हिस्से, ठीक है, जिसमें किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी लिंग को, उनको क्या है, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही तो बात मैं कह रहा हूं, जो भी ये दबाव समूह है, बस इनका क्या है, एक उद्देश्य है ना, वो कॉमन है। फिर वो चाहे मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, व्यवसायी हो, किसी एक धर्म के हो, किसी एक जाति के हो। जाति और धर्म के नाम के तो आंदोलन आप इतनी बार देखते हो कि हमारी ये मांगे हैं सरकार पूरी करे, हमारी ये मांगे हैं सरकार क्या करे, पूरी करे। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। तो यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ जो उनके समाज की बात है और उन लोगों का क्या है, बेहतरी और कल्याण के लिए ही ये लोग क्या है बात करते हैं कि उनका बेहतर होना चाहिए, उनका समाज का क्या है, कल्याण होना चाहिए। जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जन सामान्य को हम लोग क्या कह रहे हैं, लोक कल्याणकारी समूह कह रहे हैं, पर इनका भी मुद्दा कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग विशेष के लिए तो होगा ही होगा। आप ये बात ध्यान रखें। जैसे मान लो जीएसटी है और जीएसटी के लिए कोई विरोध कर रहा है। अब जीएसटी के लिए जब कोई विरोध कर रहा है तो वो किसके लिए है, व्यवसायी वर्गों वालों के लिए, जो व्यापारी है उनके लिए होगा। हाँ, कि भाई वो उनके वर्ग उनकी तरफ झुकाव करके क्या है, काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जन सामान्य है, लोक कल्याणकारी हित है, ये सभी किसी ना किसी एक तरफ तो झुकाव होता ही है, एक तरफ से झुकाव होता ही है। पर फिर भी इनके जो है ज्यादा जनसंख्या को या ज्यादा लोगों को कवर करने की ताकत होती है, इसीलिए इन्हें हम क्या है, जन सामान्य या लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। और ऐसे संगठन किसी खास हित की वजह सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि एक पूरे हित का, पूरे ग्रुप का क्या है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। तो अपने सदस्यों की नहीं, किन्हीं और की मदद करना होता है, मतलब पूरे समुदाय का, सबको भला करना ही इनका क्या है, उद्देश्य होता है। जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। तो अब जन सामान्य वालों में क्या होता है कि भैया खुद का उद्देश्य भी पूरा हो जाए, हाँ, खुद का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और बाकियों का सबका भी फायदा हो जाए। तो जब वो सबके लिए बात करते हैं तो खुद का उद्देश्य भी उनका क्या है, पूरा हो जाता है। यहां पर जो उदाहरण दिया है वो दिया है बामशेफ का, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। अब आप बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, जो भी
डेट आ रही है उसको बहुत ध्यान से एक अलग से लिस्ट बना लो, जो शॉर्ट फॉर्म सारी उनकी, क्योंकि जो अबे सदे आएंगे एमसीक्यू आएंगे उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा कि बामसेफ की फुल फॉर्म क्या है। अब बहुत बड़ा नाम है बामसेफ, BAMCEF, तो बहुत बड़ा है, तो अब कहीं पे भी एक भी वर्ड चेंज करके वो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। पर आपको याद रखना बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। अब देखो बामसेफ के बारे में आपको बता देता हूं, ये जो आपको पोस्टर दिख रहा है, ये बामसेफ का पोस्टर है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वो उनके नेशनल लीडर है, और यहाँ पे जितने महापुरुष हैं उनकी सबकी फोटो लगा रखी है और बामसेफ बोल रखा है। इन्होंने क्या बोला, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब जो पिछड़ी जाते हैं, जैसे SC ST और OBC है, उनकी बात करता है। माइनॉरिटीज का मतलब है जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक जिसे हम लोग बोलते हैं, उन अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, उन लोगों की। कम्युनिटीज, इन दोनों कम्युनिटीज की बात करें। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कौन होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका फेडरेशन है। तो जो लोग नौकरी में हैं उनके साथ अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है, इन समुदायों से है, उनके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उनके लिए आवाज उठाते हैं। अब इनको हमने लोक कल्याणकारी में क्यों डाला, देखो ये एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, एक तरफ से झुकाव होगा, एक वर्ग के लिए काम, परंतु ये जाति प्रथा के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। तो ये क्या करेंगे, जब जातिवाद हमारे देश से खत्म होगा तो लोक कल्याणकारी वो सभी के लिए, इसीलिए बामसेफ का उदाहरण यहां पे दिया गया है। तो जो भी कर्मचारी इन समुदायों से आते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, उनके खिलाफ क्या है, बामसेफ आवाज उठाती है। अब आ जाते हैं आंदोलनकारी समूह पे कि आंदोलनकारी समूह क्या है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, कोई भी आंदोलन एक खास मुद्दा होता है, एक है ना, एक मेजर डिमांड होती है, उसी के ऊपर क्या होता है, आंदोलन होता है। जैसे कि मैंने बोला अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन चलाया वो क्या था, भ्रष्टाचार खत्म करो, लोकपाल बिल लेकर के आओ। खास मुद्दा क्या है, लोकपाल बिल लेकर के आओ, ये मुद्दा था। किसानों का आंदोलन चला, क्या था मुद्दा, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, ये मुद्दा। एक खास मुद्दे पे क्या है, आंदोलन होता है। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो एक समय सीमा के अंदर, एक समय सीमा के अंदर वो ये पाना चाहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो क्या हो, पूरा हो जाए। एक मिनट, जैसे आपने नेपाल वाले में भी देखा होगा, 24 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया कि भैया राजा मान जाए, 24 अप्रैल तक अल्टीमेटम देकर के काम कर। तो एक लक्ष्य के साथ चलते हैं। जैसे कि बोलीविया में भी है, तो कुछ समय के लिए हड़ताल बुलवाएगी। तो इस प्रकार से जो करा गया है ये क्या समय सीमा में करा जाता है। और कभी कभार ये समय सीमा तय नहीं होती, ये जो अवधि है ये लगातार बढ़ती जाती है, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक काम करते रहते हैं। और यही हमारे मन में भी जुनून होना चाहिए, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक हम फुल आफ्टर फुल मार्क्स नहीं लेकर के आ जाए, बार बार में टेस्ट दो, बार बार में पेपर सोल्व करो, बार बार में पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, और बोर्ड टॉपर बनकर के ही मनीष सर के पास कॉल करना। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत ही बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। सार्वभौम मतलब सभी के लिए, हमने यूनिवर्सल पढ़ते हैं ना, सार्वभौम मताधिकार, सभी के लिए अधिकार, मत का अधिकार हो, तो सार्वभौम मतलब सभी के लिए है वो, तो होते हैं। और एक व्यापक लक्ष्य, व्यापक लक्ष्य मतलब सभी को अफेक्ट करने वाला लक्ष्य है, उसकी समय अवधि है ना वो बहुत बड़ी होती है, उसकी समय अवधि काफी बड़ी होती है। अब आते हैं कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। तो कोई दबाव समूह, जो आंदोलन जो भी हो रहा है वो क्या है, अलग अलग प्रकार से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। वो कैसे हैं? दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यही तो मैंने कहा ना भाई, दबाव समूह क्या है, किसी न किसी एक वर्ग का है, जाति का है, समुदाय का है, पेशेवर लोगों का है। वो लोग क्या है, लोगों से अपनी सहानुभूति चाहते हैं। देखो लोग कह रहे हैं यार देखो इनके साथ कितना गलत हो रहा है, तो लोग उनको सपोर्ट करने आए, ओके, तो सहानुभूति चाहते हैं, जनता का समर्थन। अब देखो ये जनता का समर्थन जब मिल जाता है ना, तब फिर इंसान क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। इंसान फिर क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। अब नेता बन गया मतलब मैं तो चुनाव लड़ूंगा, ओके, तो नेता बन जाता है और चुनाव लड़ता है। इसके लिए सूचना अभियान चलाना। देखो अब ये लोग किस प्रकार से आंदोलन, दबाव समूह वाले लोगों की सहानुभूति जीतते हैं, लोगों का सपोर्ट जीतते हैं, कैसे, सूचना अभियान चलाना, लोगों को सूचित करेंगे, देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है ना, सरकार हमें कम तनख्वाह दे रही है, सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, तो सूचना अभियान चलाएंगे। बैठक आयोजित करना, तो जो समुदाय के लोग हैं जिनके साथ करो उनको बैठक आयोजित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स उनके साथ करेंगे। अर्जी दायर करना, तो अर्जी दायर करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे साथ ऐसा गलत हुआ, कोर्ट में जाना और करना, ये काम करना, ये सारे काम ही करते हैं। ऐसा अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पे मीडिया ज्यादा ध्यान दे। और मीडिया पे क्या है, ज्यादा डालते हैं, मीडिया को बुलाएंगे, हाँ साहब हमारा यहाँ आंदोलन हो रहा है, आप हमारी कवरेज लेकर के जाओ। मीडिया को प्रभावित करने, जिससे मीडिया ज्यादा दिखाए और लोगों में ज्यादा खबर पहुंचे। जैसे मैंने यहाँ पे टेलीविजन की फोटो लगाई, वो इसीलिए कि वो मीडिया का संकेत है कि वो मीडिया पे दबाव डाल रहे हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। खास करके जो कर्मचारी संगठन होते हैं वो यही करते हैं, वो हड़ताल कर देंगे, हम काम नहीं करना, हमें काम करना ही नहीं,
तो उससे काम में बाधा होगी तो सरकार उनकी मांग है वो जल्दी सुन लेगी। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए मतलब बाउंड, बिल्कुल सरकार को मानना ही पड़े कि हाँ ये काम करना ही है। ऐसी युक्तियों का तरीका लोग अपनाते हैं, जैसे कि सड़कों को जाम कर करके बैठना, रेलवे ट्रैक्स को जाम कर करके बैठ जाना, काम धंधा छोड़ करके बैठ जाना, तो वो सब जिस प्रकार से आंदोलन आपको एक यहाँ पे दिखाई भी दिया है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लोबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों का प्रोजित करते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। देखो लोबिस्ट का मतलब क्या होता है? लोबिस्ट का मतलब अगर आप अमेरिकन भाषा में समझना चाहते हो तो लोबिस्ट का मतलब है कोई या तो रिटायर्ड नेता है, बहुत पुराना बहुत रिटायर्ड नेता हो गया, राजनीति से छुट्टी ले ली उसने, या कोई बहुत बार हारा हुआ नेता है जो हार जाता है और पर उसको एक्सपीरियंस बहुत जाता है, तो उसको क्या है वो अपने साथ बिठाते हैं, बताओ अगला कदम क्या होना चाहिए। या आप ये कह सकते हो लोबिस्ट एक तरीके से सलाहकार है, वो जो आंदोलन चला रहे हैं, जो दबाव समूह कर रहे हैं, उनको सलाह देगा कि भैया आप ऐसा काम करो, इससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो आंदोलन समूह के जो लोग हैं, व्यवसाय समूह है, दबाव समूह है, वो क्या है लोबिस्ट बिठा करके रखते हैं और महंगे से महंगे विज्ञापन प्रोजित कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है विज्ञापन छपवाते हैं, देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, देखो ये आंदोलन यहाँ तक पहुंच गया है, इस आंदोलन की ये मांगे हैं। तो इस प्रकार से क्या है लोबिस्ट एक तरीके से सलाहकार के रूप में है जो दबाव समूह को मार्गदर्शन दिखाता है कि भाई आप ऐसा काम करो जिससे कि लोग ज्यादा सहानुभूति देंगे। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। देखो आप चाहो जितने भी दबाव समूह देख लीजिए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे आप देखिए, ये जो सभी दबाव समूह है, जो उनके बड़े बड़े जो नेता है ना, हाँ सभी मैं सभी के लिए नहीं कहता, पर कुछ ऐसा है कि उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये कि राजनीति में जाना है, मुझे कोई मंत्री बना दे, मुझे कोई मुख्यमंत्री बना दे, मैं केंद्र सरकार में मंत्री बन जाऊं, जो बहुत बड़ी कमेटी है उसका अध्यक्ष बन जाऊं, ये इनके लक्ष्य। क्योंकि राजनीति कर करके 2-3 बार जेल में जाओ, फिर फेमस हो जाओ और उसके बाद क्या है वहां पहुंच जाओ। हाँ वैसे ये जो आंदोलन होते हैं दबाव समूह द्वारा, इन्होंने काफी लोगों को बहुत फायदा भी दिलाए, ठीक है, काफी फायदा भी करा है, लोगों को उनके अधिकार दिलाए हैं, उनकी मांगे पूरी करी। परंतु जो दबाव समूह के जो नेता है ना, वो जब फिर राजनीति में जाने लग जाता है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। भाई आप आंदोलन के द्वारा जा रहे हो, आप तो जनता की भावनाओं के साथ खेल कर फिर वो क्या राजनीति में जाना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार जो दबाव समूह या आंदोलन करके जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो सरकार की, भाई सरकार हमसे सलाह वाली कमेटी में बिठा ले, या कोई बड़ी बड़ी कमेटियां हैं उनमें हमें बिठा ले सरकार। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। तो देखो कोई भी दबाव समूह या आंदोलन डायरेक्ट राजनीति में सीधा भाग नहीं ले रहा है, पर वो प्रभावित करना चाहते हैं। पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ज्यादातर जो दबाव समूह है, ठीक है, जो ज्यादातर जो दबाव समूह है उनका या तो किसी ना किसी राजनीतिक दल की तरफ झुकाव है, ठीक है, राजनीतिक दल की तरफ उनका झुकाव, ठीक है। भैया कोई भी एक आप समूह ले लीजिए, मान लो कि भैया वो कह रहा है कि नहीं हम तो किसी पार्टी के नहीं, हम तो सिर्फ ये हमारी मांगे वो पूरी होनी चाहिए, पर फिर भी उसका किसी ना किसी एक पार्टी की तरफ तो झुकाव रहता है, यार ये पार्टी हमारी है, हमारे लिए काम कर देगी। तो एक ना एक पार्टी की तरफ तो झुकाव होता ही है राजनीतिक दल, चाहे वो कितना ही बोल दे, कितना ही मना कर दे। कुछ जो दबाव समूह है वो खुद राजनीतिक दल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, छात्रों के जो स्टूडेंट यूनियन है वो आप देखिए कॉलेजों में बने हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए काम करने के। किसानों के लिए वो अपना मोर्चा खोल देते हैं, दलित पिछड़ी जातियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वो खुद के मोर्चे खोल देते हैं। खुद काफी दबाव समूह तो खुद राजनीतिक दलों ने बना रखे, और जो बाकी दबाव समूह नॉर्मल लोगों के द्वारा बनाए गए हैं वो कुछ धीरे धीरे फिर क्या है एक ना एक राजनीतिक दल के फेवर में होते ही हैं, वो किसी ना किसी राजनीतिक दल की तरफ उनका झुकाव होता है। तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं कह सकते, पर फिर असर तो डालते ही है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष है तो कुछ अप्रत्यक्ष है, ठीक है। तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी रिश्ते देखने को मिलते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व तो राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया छात्र संगठन है जो छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, छात्र संगठन है। अब आप देख लीजिएगा, आप बीजेपी को उठा लीजिएगा, आप कांग्रेस को उठा लीजिएगा, कांग्रेस का भी आपको छात्र संगठन मिलेगा NSUI के नाम से, बीजेपी का मिलेगा ABVP, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखिएगा बीजेपी में कांग्रेस में दोनों में अल्पसंख्यक मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जिसे हम लोग शेड्यूल कास्ट के दलित समुदाय के नाम से जानते हैं उसका अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा जाति का तो ये क्या है, इन्होंने भी तो कुछ तो दबाव समूह क्रिएट कर रखे हैं ना कि जब हमारी सरकार ना हो तो तुम लोग आवाज उठाना है, विपक्ष की सरकार हो तो तुम तो राजनीतिक दल का हिस्सा कहीं ना कहीं ये लोग रहते हैं। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता होते हैं। तो जो भी दबाव समूह का नेता वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का क्या होगा, कार्यकर्ता होगा या नेता होगा। फिर वहां से जैसे मान लो अब छात्र संगठन में हो आप,
आप किसी भी पार्टी के छात्र संगठन में हो, आप पहले आंदोलन करोगे छात्रों के लिए, जेल जाओगे 1-2 बार, फिर आप कॉलेज का चुनाव जीतोगे, ठीक है। आपने मान लो कॉलेज का चुनाव जीत लिया, अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया किसी कॉलेज का, फिर वहां से आपकी जो तैयारी है वो आगे और बढ़ेगी, फिर आप आगे जाकर के पार्षद बनोगे, पार्षद या किसी गांव में हो तो पंच या सरपंच आप बनोगे, ठीक है। पंच सरपंच, देखो किस प्रकार से पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है। पंच सरपंच आप बनोगे, पंच सरपंच बनने के बाद फिर क्या करोगे, फिर धीरे धीरे आपको कोई मेयर बनाएंगे और करेंगे, फिर आपको विधायक करेंगे, ऐसे करके आप राजनीति में क्या हो एंटर हो जाओगे। तो ये जो छात्र संगठन है वैसे तो क्या है, ये एक तरह का दबाव समूह है, परंतु राजनीतिक उस पर दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनी रहती है। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया, ये असम आंदोलन की एक फोटो मैंने आपको दिखाई है, चलाया, और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। तो जब असम आंदोलन चलाया गया और फिर खत्म होने के बाद इन्होंने एक संगठन बना लिया, असम गण परिषद। सन 1930 और 40 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे, ठीक है। 1930 और 40 के बीच में समाज सुधार आंदोलन चले। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है। तो इन्होंने समाज सुधार आंदोलन में काफी काम करा और फिर उन्हीं से क्या है आगे बढ़ते गए। जैसा कि मैं कांग्रेस की बात बहुत बार करता हूं, कांग्रेस 1885 में बना दी गई। कांग्रेस ने काफी समय तक देश पे शासन चलाया, राज चलाया। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे नेता थे जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पहचान थी कि हाँ भाई ये इन्होंने हमें आजादी दिलाई अंग्रेजों से। तो वो एक पहचान, जब आप किसी समाज के लिए काम करते हैं, आप समुदाय के लिए किसी के लिए काम करते हैं, तो समाज आपको याद रखता है और वो फिर आपको आगे से आगे बढ़ाता जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हमें ये दबाव समूह और आंदोलन समूह बनाने चाहिए? या क्या सकारात्मक है, पॉजिटिव अप्रोच है, या नेगेटिव अप्रोच है, या सिर्फ क्या क्या अपना ही हित साधते हैं, या देश के लिए भी कुछ सोचते हैं? तो उन पर सभी पर अपन चर्चा करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। देखो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना, यह लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना ये क्या है, लोकतंत्र के लिए बहुत 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 जरूरी है। अगर आंदोलन नहीं होंगे तो सरकार क्या है, तानाशाह के रूप में बदल जाएगी। आंदोलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पर शांतिपूर्ण तरीके से करने का मतलब ये कि आप धरना प्रदर्शन दो, आप स्ट्राइक्स करो, ये करो, पर इसका तो ये नहीं होता कि आप आगजनी कर लो, कहीं पर जला दो और कर दो, ठीक है, दंगे फसाद करो, वो चीज वैलिड नहीं। पर फिर भी कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर ऐसा नहीं करते तो सरकार सुनती नहीं। तो ये हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि लोगों की जो मांग हो उन पर सही से चर्चा करें, विचार विमर्श करें, क्योंकि लोगों के बीच में वापस जाना है, उन लोगों की चौखट वापस चूमनी है। ओके, उन लोगों की वापस चौखट चूमनी है। तो इसलिए हमें क्या है कि लोगों को भी ये बात अवेयर रहनी चाहिए कि आंदोलन हो पर शांतिपूर्ण तरीके से हो। देखो, मैं एक बात कहता हूं कि जो हमारे बीच में से ही नेता निकल के जाते हैं, ठीक है, आंदोलन आज है कल है, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मांग लोग कर रहे हैं वो गलत होती है, मांग होती है बिल्कुल, पर शांतिपूर्ण तरीके से। ये देश हमारा है, ठीक है, ये देश हमारा है, ये देश बना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लोकतंत्र की जड़ें मजबूती हुई है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई हित गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। अहितकर, हित इंटरेस्ट, मतलब मना हो गया, अहितकर ऐसी गतिविधि नहीं है जिसमें कोई हित ना हो, पर बस ये शर्त है कि सबको क्या मिले, मौका मिले, सब आंदोलन कर सके। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ सकती है। तो क्या है, जो ताकतवर लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं ना, उनके दबाव में आ जाती है सरकार। इसलिए क्या है, जरूरी क्या है कि आंदोलन हो और सरकार उन पर भी ध्यान दे जिनके पास कुछ भी नहीं है। वर्ग विशेषी हित समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वर्ग विशेष है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज लोगों में बढ़ेगा, तो उस प्रकार से क्या होगा कि जैसे मान लो एक समूह राज कर रहा है, ठीक है, एक समूह ही भैया हर चीज पे राज कर रहा हो, एक समूह का ही क्या हो दबदबा हो। अब दूसरे समूह का भी, जब दूसरे समुदाय का, दूसरी कास्ट का भी अगर वो बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो जब भी सरकार इनके लिए कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेगी, ये बोलेंगे नहीं नहीं, क्यों, ये अगर ज्यादा संसाधनों पर अधिकार जमाएंगे तो फिर इनका क्यों। तो इस प्रकार से क्या है कि जब ये जो वर्ग विशेष हो जाते हैं उनका भी क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट इस प्रकार से होता है, जो एक समुदाय क्या है पूरे पे अपना कब्जा जमा करके ना रखे। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके उनसे क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना, शक्ति संतुलन करना संभव होता है। तो सभी समुदाय के बीच में एक सामंजस्य, एक तालमेल बिठा करके रखना और एक शक्ति संतुलन कर करके रखना कि हाँ भैया सब तुम समान हो, सबको बराबर तरीके से चलना चाहिए, तो हम आसान हो जाता है। तो इसलिए एक जो फाइनल नोट मेरा यहाँ पर है वो ये है कि आंदोलनकारी जो समूह है, दबाव समूह है, वो अच्छी बात है,
लोकतंत्र में होना चाहिए, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है, बस शांतिपूर्ण होने चाहिए और थोड़ा सा सरकारों को भी उन पर ध्यान देते रहना चाहिए। सरकारें इंतजार ना करें कि ये दबाव समूह जो है ना क्या हो, हिंसक हो, उनको हिंसक होने पर मजबूर मत करिए, ठीक है, उनको हिंसक होने पे मजबूर मत करिए, उनकी मांगे सुनिए जो भी है, और जो एक पक्ष विपक्ष सुन करके एक बिल्कुल सही रास्ता आता है उस पर हमें जरूर हमेशा करते रहना चाहिए। लोकतंत्र में विचार विमर्श आंदोलन, यही तो लोकतंत्र की पहचान है कि सब कुछ चलता रहे फिर भी लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसी नोट के साथ ये चैप्टर, ये लेक्चर कंप्लीट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों। जी जान लगा करके बिल्कुल हर मिनट हर सेकंड आप क्या है, तन मन धन ये जीवन जो समर्पित करना है वो पढ़ाई को कर दो। और ये 3 महीने हैं विद्यार्थियों, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में आप बोर्ड टॉपर बन करके दिखाओ। और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ज्यादा लर्निंग शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।